चलिए यार, रसायन विज्ञान का पहला टॉपिक है आज़ाद एग्रीकल्चर कोचिंग कानपुर की तरफ से केमिस्ट्री की पहली क्लास और बेसिक रसायन विज्ञान से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक चलेंगे। टॉपिक बाय टॉपिक आपका कोर्स रहेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। सर्वप्रथम हम स्टार्ट करते हैं रसायन विज्ञान। तो सर्वप्रथम हमें ये पता होना चाहिए कि रसायन विज्ञान है क्या, जिससे क्वेश्चन बनते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन में बताऊंगा आप लोगों को, साथ में आप एक नोट्स बनाते चलना और नोट करते रहना। तो सर्वप्रथम रसायन विज्ञान हम अगर पूछता है तो फादर पूछता है या जनक पूछता है, तो हमारे हैं लेवोसियस। आधुनिक रसायन विज्ञान के, आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक पूछे या फादर पूछे, बात एक ही होती है। वो हमारे हैं लेवोसियस। कहीं कहीं पर लेवोसियो लिख के आ जाता है, कहीं कहीं पर लेवोसियस लिख के आता है। परेशान होने की जरूरत नहीं, एक ही चीज होती है। अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, कृषि विज्ञान के अगर आप छात्र हैं, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि कृषि रसायन विज्ञान के जनक या पिता। तो अगर पूछ दे यहीं पर क्वेश्चन कृषि रसायन विज्ञान के जनक, तो आप लिखेंगे लिविंग। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि रसायन विज्ञान, जैसे हम लोग पढ़ते हैं एग्रीकल्चर लैटिन शब्द है, एग्रोनॉमी ग्रीक शब्द है, उसी प्रकार से हम ये भी जानते हैं कि अगर रसायन विज्ञान पूछ देता है किस शब्द से आया, तो याद रखना है रसायन विज्ञान। तीसरा क्वेश्चन अगला है रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति। शब्द की उत्पत्ति तो याद रखना है मिस्र शब्द से हुई। ऑप्शन दिया होगा लैटिन, ग्रीक, मिस्र, या उपरोक्त में कोई नहीं, तो आप टिक मारेंगे मिस्र पे। क्यों भी थी? क्योंकि वहां पर मिस्र एक देश है जहां पर उसकी मिट्टी काले रंग की थी, तो वहां पर लोग उसे कहते थे एल्केमी या केमी। कभी कभी एल्केमी लिख के आ जाता है या केमी शब्द आता है, तो बात एक ही होती है। केमी बोले या एल्केमी बोले तो इसी शब्द से आया। इसका अर्थ था काला, अर्थात वहां की मिट्टी थी काले रंग की, इसलिए इसका नाम पड़ गया एल्केमी या केमी। तो रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र शब्द के एल्केमी या काले रंग से हुई। फिर ये पूछ देता है कि कितने वर्ष लगे थे रसायन विज्ञान को बनाने में, तो लगभग 300 वर्ष लगे थे। हमारे वैज्ञानिक जो थे लेवोसियस साहब, इन्होंने रसायन विज्ञान का अध्ययन किया था और 300 वर्ष में हमारी कंप्लीट हुई थी। और भी वैज्ञानिक थे, लेकिन मुख्यतः जो नाम आता है वो लेवोसियस का आता है। इन्होंने पूर्णतः इसमें अध्ययन किया था। आप लोग इतना नोट कीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। 2 मिनट का टाइम देते हैं, जल्दी कीजिए। चलिए, 2-3 सन पूछ लेता है इसी में कभी कभी, क्योंकि बेसिक रसायन विज्ञान आज स्टार्ट किया है, पहला टॉपिक है, इससे 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। मैं आगे बताऊंगा किससे 25 क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं, तो किससे से आते हैं अभी बताऊंगा। तो कभी कभी पूछ देता है कि ये बताइए 1754 में एक जोसेफ ब्लैक नामक वैज्ञानिक थे। जोसेफ, इनका पूरा नाम था जोसेफ ब्लैक। कभी कभी पूछ देता है कि जोसेफ ब्लैक ने किसको आइसोलेट किया था, अर्थात किसको अलग किया था। तो हमारे किसको अलग किया था? जोसेफ ब्लैक ने कार्बन डाइऑक्साइड को अलग किया था, मतलब आइसोलेट किया था, अलग किया। क्वेश्चन पूछ देता है, ऑप्शन दिया होगा हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो आप किसको मारेंगे? 1754 में जोसेफ ब्लैक ने किसको अलग किया था? कार्बन डाइऑक्साइड को अलग किया था। फिर 1766 में हेनरी एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने
कोई भी वैज्ञानिक, वैसे तो नाम कभी कभी ऑप्शन दिया होता है प्रिस्टले, लेकिन अगर हेनरी का नाम आए तो आप पहले टिक मारेंगे हेनरी, क्योंकि इन्होंने हाइड्रोजन को क्या किया था, अलग किया था, आइसोलेट किया था। और कब किया, 1766 में किया, नोट करिए। अगर पूरा नाम कभी कभी लिख के आ जाए, कन्वेंडस होता है, हेनरी कन्वेंडस, ऑप्शन दिया हो कन्वेंडस या हेनरी कन्वेंडस। अगर प्रिस्टले ऑप्शन में हो, कभी कभी प्रिस्टले भी देता है, लेकिन पहले अगर ये ऑप्शन देखना, अगर ये ऑप्शन ना हो तो प्रिस्टले टिक करना। (1803) में डाल्टन, नाम सुना होगा, डाल्टन वैज्ञानिक थे। डाल्टन ने कहा था प्रत्येक चीज, उन्होंने कहा था प्रत्येक चीज अणुओं की बनी होती है, सॉरी परमाणुओं की बनी होती है। उन्होंने कहा, डाल्टन ने क्या कहा कि प्रत्येक चीज किसकी बनी होती है, परमाणु। ऑप्शन में दिया होगा अणु, परमाणु, यौगिक, मिश्रण, तो आप किसमें मारेंगे, परमाणुओं की बनी होती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि 1754 में कार्बन डाइऑक्साइड को किसने अलग किया, तो जोसेफ ब्लैक ने अलग किया। 1766 में किसने क्या किया, हेनरी कन्वेंडस ने हाइड्रोजन को अलग कर दिया। उसके बाद हम ये भी जानते हैं हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक, परमाणु भार 1 होता है, इसलिए कोई भी वैज्ञानिक इसको छेड़ना या इसको छेड़ना नहीं चाहता था, इसलिए किसने अलग किया था, हेनरी कन्वेंडस ने। आगे जब पढ़ेंगे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, संभारी के बताएंगे, अंतर पोटेशियम, ड्यूटेरियम और टाइटेरियम, तीनों बताएंगे आगे जब टॉपिक आएगा। लेकिन आप इतना याद रखिए कि हाइड्रोजन को किसने अलग किया, तो हमारे हेनरी कन्वेंडस ने अलग किया। 1803 में डाल्टन ने प्रत्येक चीज परमाणुओं की बनी होती है, किसने कहा था, डाल्टन ने कहा था। कब कहा था, 1803 में कहा था, नोट करिए। एक और देख लीजिए ये पर जो पूछा जाता है, 1869 में नाम सुना होगा मेंडलीव, मेंडलीव ने आवर्त सारणी प्रस्तुत की। क्वेश्चन पूछ देता है मेंडलीव ने, हालांकि चैप्टर है इसका पूरा, हम बताएंगे जो 118 तत्व हैं पूरे इनके विषय बताएंगे, हम कौन किस ब्लॉक में आता है, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, सब बताएंगे। मेंडलीव ने आवर्त सारणी को प्रस्तुत किया। कब प्रस्तुत किया, 1869 में। साथ में नोट करते रहना आप लोग, अच्छा सा नोट सुना लो। चलिए आप लोग अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि रसायन विज्ञान की अगर ये पूछ दे शाखाएं अर्थात ब्रांचेस कितनी होती हैं, तो हमारी ब्रांचेस वैसे तो मुख्यतः पढ़ी जाती है 3, वैसे अगर कुल मिला के पूछता है तो 10 होती है ब्रांचेस। शाखाएं मैं रसायन विज्ञान पूछता है, रसायन विज्ञान की शाखाएं या ब्रांचेस, अगर कुल पूछता है ऑप्शन में दिया हो 8, 7, 9, 10, तो आप टिक मारेंगे 10 पे। अगर ये पूछता है मुख्यतः कितनी होती हैं, बेसिक कितनी होती हैं, तो 5। अगर पूछ दे ऑप्शन अगर कहीं दिया हो जो पढ़ी जाती है तुम्हारे सिलेबस में है, वो मात्र 3 है जिन पे हम लोग अध्ययन करते हैं। कौन कौन सी है, पहली शाखा भौतिकी रसायन, जिसे फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं। दूसरी है अकार्बनिक, जिसे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। और तीसरी है
कार्बनिक, जिन्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। अब यहीं पर आप लोगों को बता दूं, जो 25 क्वेश्चन यूपी कैटेगरी में पूछे जाते हैं उसमें से 5 क्वेश्चन इससे आते हैं, 10 क्वेश्चन अकार्बनिक से आते हैं और 10 क्वेश्चन कार्बनिक से आते हैं। 5 क्वेश्चन भौतिकी रसायन से, जिसमें आपको 12 चैप्टर पढ़ने होंगे। उसके बाद जितना भी नाइट्रोजन, अमोनिया, नाइट्रिक अम्ल लेके सोडियम, एल्युमिनियम तक जितना भी टॉपिक होगा इसमें पढ़ना होगा। उसके बाद जिसमें कार्बनिक, जिसमें हम कहते हैं CHO अर्थात कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसी पर कार्बनिक रसायन पूरी चलेगी। इससे भी 10 क्वेश्चन आते हैं, जो IUPAC पद्धति से लेकर के मेथेन, एथेन और बेंजीन, फिनाल तक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी में मैं पढ़ाऊंगा टॉपिक बाय टॉपिक। इसलिए मैं बता रहा हूँ, आज पहला टॉपिक है बेसिक, जानते हैं रसायन विज्ञान है क्या, कुछ इनके अंदर शाखाएं भी जानते हैं, और इनसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोग नोट करते रहना साथ साथ में। देख लीजिए, हमारी इसी भौतिकी रसायन में जो है हमारे धातु और अधातु आते हैं। कोई पूछ रहा होगा कि जो 5 या 10 होती हैं उसमें कौन कौन सी आती हैं। जब हमने कहा 3 ये होती हैं, इसी में चौथी आ जाती है कृषि रसायन, नाभिकीय रसायन, युद्ध रसायन, परमाणु रसायन, अणु रसायन, वैश्लेषिक रसायन, इसी में मिला करके 10 होती हैं। जो 3 ये होती हैं, इसके अलावा एक कृषि रसायन और जीव रसायन 5 हो जाती हैं, लेकिन पढ़ी मुख्यतः ये जाती है भौतिकी रसायन, अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन। आगे बढ़ते हैं। कभी कभी पूछ देता है, जो पानी की बूंद होती है, पानी की बूंद जो होती है जिसका, अच्छा कभी कभी पूछ देता है, आप छोटा क्वेश्चन है, पानी या जल या वाटर बात एक ही होती है, इसका सूत्र होता है हमारा, ब्रैकेट में लिख देना H2O, H2O। दस की घात 21 मॉलिक्यूलियम, मॉलिक्यूलियम ये जल का 21, 10 अगर 10 बूंद है, अगर एक बूंद मान लो, ये बाल्टी है, उसमें एक बूंद का 21वां भाग हमारे जो पानी का बूंद होता है उसके बराबर होता है, मॉलिक्यूलम। और हमारा जो शरीर होता है, सात मिलियन, लगभग 7 ट्रिलियन, मिलियन है ट्रिलियन, लगभग 7 ट्रिलियन सेल अर्थात कोशिका से बना होता है। नोट करिए, एक और यहीं पर एक क्वेश्चन है, नाम सुना होगा परमाणु, अणु। परमाणु सबसे छोटी इकाई के लिए बोला जाता है। ये पूछता है इससे छोटे इकाई लिए क्या बोला जाता है, अणु की परमाणु। तो आप किस पे टिक मारेंगे, परमाणु पे। नोट करते रहिए साथ में।
यहीं पर एक छोटा सा टॉपिक और ले लेते हैं आज। कभी कभी पूछ देता है द्रव्य क्या होता है। देखो दुनिया में सबसे पहले दो चीजें आई थी, एक ऊर्जा आई, दूसरा द्रव्य आया। द्रव्य को ही हम पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को इंग्लिश में मैटर बोला जाता है। द्रव्य, हम द्रव नहीं बोल रहे हैं, हम द्रव्य बोल रहे हैं। द्रव्य या पदार्थ, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं मैटर, MEATTER। दुनिया में सबसे सर्वप्रथम द्रव्य आया और ऊर्जा आई। अब जितनी भी चीजें हम देखते हैं, कोई भी चीज देख लो, सब द्रव्य है। जितनी भी चीजें हम देखते हैं, चाहे किचन की सामग्री हो या सामने पड़े टेबल हो या दीवार हो या घर हो, सब क्या है? हमारा द्रव्य या पदार्थ ही है। क्योंकि इन्होंने कहा क्या कहा गया कि जिनमें प्रत्येक वे वस्तु, वह वस्तु जिनमें भार होता है और स्थान घेरती हैं, वो सब द्रव्य होता है। परिभाषा में बन जाती है। आपसे पूछेगा वह वस्तु जिनमें भार होता है और स्थान घेरती हैं क्या कहलाती हैं? तो द्रव्य या पदार्थ कहलाती हैं। अगर ये पूछेगा कि द्रव्य की अवस्थाएं कितनी होती हैं, तो हमारी अवस्थाएं 3 होती हैं। पहला अवस्था होती है ठोस, दूसरा होती है द्रव और तीसरी होती है, इसको सॉलिड बोलते हैं, इसको लिक्विड बोलते हैं और इसको गैस बोलते हैं। अब यहां क्वेश्चन कैसे पूछता है, अब याद रखना, कहेगा जिनके अणु पास पास हो और जिनका आकार और आयतन दोनों क्या हो? निश्चित हो, वो क्या होता है? वो हमारा होता है ठोस। जिनका आकार और आयतन ये दोनों निश्चित हो, क्वेश्चन हो जाता है। यहीं पर आकार और आयतन निश्चित होता है तो क्या होता है? ठोस, द्रव, गैस। तो आप इस पर टिक मारेंगे ठोस पे। और जिसका आयतन तो निश्चित होता है, आयतन निश्चित हो और पर आकार अनिश्चित हो। आकार क्या हो? आकार अनिश्चित हो, तो वो क्या हो जाता है? द्रव हो जाता है। और यदि यहीं पर क्वेश्चन फिर कर दिया अगला कि जिनका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो, क्वेश्चन समझो, यहां पर निश्चित है और लास्ट क्वेश्चन क्या है? अनिश्चित हो। जिनका आकार और आयतन अनिश्चित हो, यहां अनिश्चित हो गया शब्द, तो अनिश्चित में क्या हो जाएगा? हमारा जितनी भी गैसें आती हैं वो सब क्या हो जाएगा? जैसे नाइट्रोजन है, LPG है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। हाँ, ये क्वेश्चन फिर हो गया। लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होती है, LPG जो घरेलू सिलेंडर होता है, उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो यहां पर याद रखना, ब्यूटेन प्लस मीथेन। LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होता है, जो घरेलू सिलेंडर होता है, उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो ब्यूटेन और मीथेन भरी जाती है। अब यहीं पर फिर क्वेश्चन पूछ देता है कि जिनका आकार निश्चित, आयतन तो निश्चित लेकिन आकार निश्चित हो, क्या होता है? द्रव होता है। जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो, वो गैस होता है। नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। तीन शब्द बहुत पूछे जाते हैं जो हमारे चैप्टर में हैं। पहला है गलन, दूसरा क्वथन और हिमैन। समझ लो, पहला है गलन, दूसरा है क्वथन और तीसरा है हिमयन या हिमांक या हिमयन। यदि क्वेश्चन ये करते गलनांक किसे कहते हैं या क्वथनांक किसे कहते हैं या हिमयांक किसे कहते हैं, बात एक ही है। चाहे गलन कहे, चाहे क्वथन कहे, चाहे हिमयांक कहे या हिमयन कहे। तो गलन माने तो नाम से ही लग रहा है गलना, अर्थात क्वेश्चन ये कहे जो ठोस से द्रव में बदल जाए उसे हम कहते हैं गलन। और यदि क्वेश्चन कर दे
द्रव से जो गैस में चला जाए उसे कहते हैं क्वथयन। और तीसरा क्वेश्चन है जो उसी अवस्था में जम जाए। देखा होगा उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर में बर्फ गिरती और जम जाती है, जो उसी अवस्था में जम जाए उसे हम कहते हैं हिम। हिम माने क्या होता है? ओला। तो हिम या हिमयांक बात की होती है। क्वेश्चन 3 में से अगर कभी कभी पूछता है, छोटा क्वेश्चन अगर पूछ दे, इसलिए याद करना जरूरी है। जो ठोस से द्रव में जाए उसे गलन, और जो द्रव से गैस में जाए, अर्थात देखा होगा जब भगोने में पानी रखते हैं, जैसे बॉइलिंग करते हैं, उबालते हैं, तो भगोने का पानी धीरे धीरे गरम गरम करके क्या हो जाता है? वो गैस में जाता है, भाप बन के उड़ जाता है। ये होता है हमारा क्वथन, और इसी को क्वथनांक भी बोलते हैं। और जो जम जाए, जो देखा होगा फ्रीजर में पानी रख देते हैं, बर्फ बन जाता है, उसे कहते हैं हिमयन या हिमयांक कहते हैं। क्वेश्चन छोटा है, हो सकता है आप देख लिए, छोटे क्वेश्चन की जानकारी रखना जरूरी है, नोट कर लीजिए थोड़ा। आज के लास्ट 2 क्वेश्चन जो चैप्टर से पूछे जाते हैं, कभी कभी ये पूछ देता है एक ही पदार्थ की तीनों अवस्थाएं, अर्थात 3 अवस्थाएं भी हमने बताया था, ठोस, द्रव, गैस। कौन कौन सी होती हैं? क्वेश्चन हमारा होता है एक ही पदार्थ की तीनों अवस्थाएं किसमें पाई जाती हैं? क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। एक ही पदार्थ की तीनों अवस्थाएं किसमें पाई जाती हैं? तो जल, गंधक और फास्फोरस, 3 में पाई जाते हैं। जल, गंधक, फास्फोरस। वहां पर ऑप्शन दिया होगा जल, गंधक, फास्फोरस, उपरोक्त सभी। तो आप किस पे टिक मारोगे? उपरोक्त सभी। या 3 ये दे दिया, इसके अलावा 3 में से एक ये दे दिया और दूसरा कोई ऑप्शन बदल दिया, तो आप किस पे ध्यान कर लीजिएगा? जल, गंधक और फास्फोरस हमारे एक ही पदार्थ के, अर्थात ठोस में भी पाए जाते हैं, द्रव में भी पाए जाते हैं, गैस में। कैसे? जैसे जल होता है, जल को हमने जब जमाया या हिमयान किया तो बर्फ हुआ, यह ठोस। अब जैसे ही जल पिघला, बर्फ पिघली, जल में आया तो हो गया द्रव, और जब भगोने में गर्म किया तो किसमें हो गया? गैस में। आज का लास्ट क्वेश्चन है ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। वहां पर यह क्वेश्चन होगा कि नौसादर, कपूर और आयोडीन हैं, कौन सी प्रक्रिया है? स्टीरीकरण, नाइट्रोजनीकरण, ऊर्ध्वपातनीकरण या ऊर्ध्वपातन। तो आप इस पे टिक मारोगे ऊर्ध्वपातन में। क्वेश्चन हमारा नोट कर दिए। ऊर्ध्वपातन होता है, ऊर्ध्वपातन होता है, तो याद रखिए नौसादर, कपूर, तो ऊर्ध्वपातन होता है नौसादर, कपूर, आयोडीन। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगला टॉपिक जो हम पढ़ाएंगे, पर डे कोशिश करेंगे 2 टॉपिक लेके चलेंगे आपके जल्दी से जल्द, ताकि केमिस्ट्री 20 दिनों में पूरी हो जाए।